अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह मिलती रहे। वेब होस्टिंग सीरीज़ की आज जो हम एक और वीडियो करने जा रहे हैं और ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 महीना और 4 दिन के बाद हो रही है। और उसका रीज़न ये था कि मैंने वेब होस्टिंग का पहले पूरा एक कोर्स लॉन्च किया था, उसमें मैंने स्टूडेंट्स को समझाया था, काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। कोर्स बहुत लंबा चला था। अब अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे करता और दोबारा से मैं तमाम चीज़ें वो आपको बताना शुरू करता तो ये कोर्स भी आपका बहुत लंबा जाता है, जिसमें आपका एक तो आप इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं, दूसरा ये कि इतना इन डेप्थ बताने का बहुत सारी चीज़ों का कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि इसको किस तरह स्टार्ट करूँ। मैं इसके लिए सोच रहा था कि प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाऊंगा तो एक तो ये कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा और डेली बेसिस पे वो चीज़ें मैं कर नहीं पाऊँगा। फिर खैर मुझे एक आइडिया आया और मैं इंशाल्लाह ये कोर्स उसी पैटर्न पे लेके चलूँगा और आप बहुत जल्द इस काबिल होंगे कि आप वेब होस्टिंग बेच सकें, मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड है तो। आज जो है वो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनके ज़रिए से आप सक्सेसफुल वेब होस्टिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकें और ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं अगर आपने वेब होस्टिंग बिजनेस करना है। तो 3 चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके बाद आप वेब होस्टिंग बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि वेब होस्टिंग टर्मिनोलॉजीज़ का आपको पता होना चाहिए। वेब होस्टिंग टर्मिनोलॉजीज़ क्या है कि शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है, रीसेलर होस्टिंग क्या होती है, डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, क्लाउड होस्टिंग क्या होती है, क्लाउड सर्वर क्या होते हैं, वीपीएस क्या होते हैं। इस तरह की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके बगैर आप ये बिज़नेस कर नहीं सकते उनको मैं आपको बताऊंगा। और अभी जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपने ये काम शुरू करना है तो थोड़ा सा वेब होस्टिंग की टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर रिसर्च करें, इनको देखें और इनको अपने दिमाग में बिठा लें कि होती क्या है, क्योंकि जब तक आपको किसी बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप वो बिज़नेस नहीं कर सकते। तो अगर आपने ये काम करना है तो सबसे पहले वेब होस्टिंग बिज़नेस की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ जो आ जाती है वो ये आती है कि ये पूरा बिजनेस जो है ये डिपेंड करता है कि आपने होस्टिंग कहाँ से ली है। अब आपने जहाँ से भी होस्टिंग ली है, अगर फर्स्ट करें आपने रीसेलर होस्टिंग ली है और जिससे ली है उसको आपने ये देख के लिए कि यार मुझे सस्ती होस्टिंग मिल जाता है कि मैं आगे पैसे कमा सकूं और मैं सस्ती होस्टिंग बेच सकूं। अब आपने ले ली होस्टिंग और आपने 1 साल की पेमेंट कर दी, लेकिन 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद जिस कंपनी से आपने होस्टिंग ली थी और आपके तकरीबन 100-200 क्लाइंट्स हो चुके हैं, लेकिन वो जो बंदा था जिससे होस्टिंग ली थी या जो कंपनी थी वो बीच में से गायब हो गई, वो भाग गई, वो डिफ़ॉल्ट कर गई, वो नहीं कंटिन्यू कर सकी अपना बिजनेस क्योंकि वो बहुत सस्ती होस्टिंग दे रहे थे, उनकी कॉस्ट मीट नहीं हो रही थी और वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई चलेगा तो हम चलाएंगे, नहीं चलेगा तो बंद कर देंगे। तो अब वो बंद करके चले गए। अब जब वो बंद करके चले गए तो आपका पूरा डाटा आपके क्लाइंट्स का ज़ाया हो जाएगा। अब लेट से एक क्लाइंट है आपका जो ऑनलाइन शॉप रन कर रहा है, आप सोचो उसके ऊपर क्या गुजरेगी जब उसका पूरा का पूरा डाटा चला जाए, उसकी पूरी ऑनलाइन शॉप खत्म हो जाए, उसका पूरा बिजनेस खत्म हो जाए और इसके साथ साथ आपका पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना भी डाटा था वो आपके जिस सर्वर पे था वो सर्वर कंपनी ही भाग गई, वो प्रोवाइडर ही भाग गया, तो ये बिजनेस आपका फ्लॉप हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ एक दफ़ा हो चुका है। जब हम अपने बिजनेस के पीक पे थे, जब हमने अच्छा खासी क्लाइंट्स कर लिए थे, तो उस वक्त हमें ये इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब हमारे साथ ऐसा हुआ कि जो प्रोवाइडर था उसने बोला यार मेरा सर्वर क्रैश हो गया और हमारा आपका सारा डाटा लॉस हो गया। तब हमें इंपॉर्टेंस पता चली कि भाई ये क्या बिजनेस है, इसको कैसे रन करना है। और जब से उसके बाद से अब हम जब कोई कदम रखते हैं तो बहुत फूंक के रखते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनकी रिक्वेस्ट आई कि यार हमें होस्टिंग प्रोवाइडर बताओ, ये बताओ, वो बताओ। मैंने उसके बहुत सारे रिप्लाई नहीं किया, एक आध को रिकमेंड किया। उसका रीज़न ये था कि भाई आपको मैं रिकमेंड कर दूं, कोई भी चीज़ कल आपके साथ मिसहैप हो जाए तो आप बोलोगे यार ये फराज ने हमें रिकमेंड किया था और हमें नुकसान हुआ। तो मेरी जो भी चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो ऐसी जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, जिनके ऊपर आप बिजनेस रन कर सको, क्योंकि आप न्यू हो, आप ये काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको अगर मैं सही गाइड करूंगा तो आप इसको बहुत लंबे अरसे तक के चला सकोगे बिजनेस को, वरना फ्लॉप हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी। और आपको ये जो बिजनेस है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपने होस्टिंग कहाँ से ली। अगर आपने अच्छी जगह से होस्टिंग लिया आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकोगे। आपने कहीं पैसे बचा लिए, सस्ती जगह से होस्टिंग ले ली, तो आपका बिजनेस एक जो है वो अगर इंसिडेंट होता है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा और दोबारा आपको कोई काम नहीं देगा, बल्कि लोग आपकी नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे, लोग आपको एब्यूज़ करेंगे कि यार किस बंदे से होस्टिंग ले ली थी, हमारा तो काम ख़त्म हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, तबाह हो गए इसके चक्कर में। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तीसरी चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस को रन करने में, आप कहीं से भी, आप एक इंटरनेट प्रोवाइडर से अगर आप सर्विस लेते हो या कहीं से भी सर्विस लेते हो तो आपको 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। नंबर 1, अगर आप देखिए, आप नॉर्मली क्या होगा कि अगर आप किसी प्रोवाइडर से, लाइक अगर मैं इंटरनेट लेता हूँ वाई ट्राइब से,
तो वाई ट्राइब मुझे एक कंट्रोल पैनल देता है जिसमें मैं जाता हूँ और वो मुझे बताता है कि भाई मेरी मंथली जो है वो इतनी बैंडविड्थ मैंने यूज़ की है, ये सा मेरा पैकेज है, इतना मैं कंज्यूम कर चुका हूँ, इतना मेरी बैंडविड्थ बाकी है, इतना जो है वो मैंने सपोर्ट टिकट्स पे कांटेक्ट किया था, ये मेरी सपोर्ट हिस्ट्री है। तो ये तमाम चीज़ें मुझे कंपनी बताती है। ऑन द अदर एंड अगर मैं किसी गली के केबल वाले से इंटरनेट ले लेता हूँ तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, मुझे स्टैट्स पता नहीं चलते। मैं उसको फ़ोन करता हूँ, उसका नंबर बन जा रहा होता है, या नंबर इंगेज होता है, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करता, मुझे उस पर गुस्सा आता है। तो एग्जैक्ट सेम केस जो होता है वो वेब होस्टिंग के अंदर होता है। अगर आपने ये काम करना है तो आपको WHMCS नाम का पैनल यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपके कस्टमर्स जो हैं वो उस पैनल के ऊपर आए। जब पैनल के ऊपर आ जाएंगे तो नंबर 1 चीज़ जो इस काम में इंपॉर्टेंस रखती है, ऑटोमेशन। रात के 3 बजे बंदे ने रजिस्टर किया, उसको उसी वक्त उसकी सर्विस मिल जाए तो वो आपके साथ स्टे करेगा। ना कि ये कि अगर अभी उसने कोई डोमेन बाय करना है, उसने आपके पास सर्च किया, एंटर किया, वो डोमेन आपने पेमेंट कट गई और पता चला मैनुअल एक्टिवेशन है, कल वो जब आप बैठे ऑफिस आए तो पता चला उसका डोमेन पहले से किसी ने रजिस्टर कर लिया, उसका बिजनेस खराब कर दिया आपने। तो ऑटोमेशन इस काम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। WHMCS नाम का पैनल है जो हम यूज़ करते हैं ऑटोमेशन के लिए, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। उसकी बेसिक्स में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और जब आप बेसिक्स सीख जाओगे तो आप बाकी चीज़ें खुद भी हैंडल कर सकोगे। उसके बहुत सारे सपोर्ट ट्यूटोरियल वगैरह आपको नेट पर भी मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ आती है कि क्लाइंट जब आ गया आपके पास तो आपने उसको ट्रीट कैसे किया। सपोर्ट आपकी नंबर 1 होनी चाहिए। रात को 2 बजे भी अगर वो टिकट ओपन कर रहा है तो टिकट का रिस्पांस होना चाहिए। 15 से 20 मिनट आपका रिस्पांस टाइम होना चाहिए। रेजोल्यूशन टाइम आपका 1 घंटा 2 घंटा ये रेजोल्यूशन टाइम होना चाहिए। तो आप क्लाइंट को सपोर्ट अच्छी दो। क्लाइंट को प्री सेल्स से पहले आपने क्लाइंट को कैटर करना है। आप उसको फ्री माइग्रेशन दो, आप उसको जो है वो कैटर करो कि यार हमारी ये चीज़ अच्छी है, हम यूँ करेंगे, हम इस तरह से आपको सपोर्ट देंगे। और फिर जब वो आपके पास कन्विंस हो गया है तो उसको वही सपोर्ट दो जो आपने कमिट की है, वही चीज़ें आप उसको दो जो आपने कमिट की हैं। आप प्री सेल्स, आफ्टर सेल्स और सपोर्ट, इन तीनों चीज़ों को आपको बेस्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। सेल्स से पहले जो आपने कहा वो आपने करके दिखाना होगा। जब वो बंदा आपके पास आ गया तो आप उसको प्रॉपर सपोर्ट दोगे, प्रॉपर आप उसको तमाम चीज़ों की गाइडेंस दोगे। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है। नंबर 1, आपने जो जब ये काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो होस्टिंग प्रोवाइडर आपने बहुत देख के स्टार्ट करना है। आपको खुद को टर्मिनोलॉजी सारी पता होनी चाहिए कि यार ये इस बिजनेस में क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, कौन कौन से चीज़ों को यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी वर्डिंग्स यूज़ होती हैं, कौन सी चीज़ किस लिए इस्तेमाल होती है, पता चल रहा है। कोई बंदा कह रहा है यार मुझे क्लाउड होस्टिंग चाहिए, आपने कहा आ जाओ मैं दे देता हूँ। अब आपको पता ही नहीं क्लाउड होस्टिंग क्या है, आप जो दे रहे हो वो कौन सी होस्टिंग है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप क्लाइंट को गलत डील करोगे तो क्लाइंट आपके पास से जाएगा और जाएगा तो आपकी नेगेटिव मार्केटिंग भी करेगा। तो नंबर 1 चीज़ जो हमने आज डिस्कस की है वो ये कि आपको टेक्नोलॉजीज पता हो। नंबर 2 ये कि आप जो है वो जो भी चीज़ करने जा रहे हो उसके होस्टिंग प्रोवाइडर या जहाँ से भी आप सर्वर ले रहे हो, VPS ले रहे हो, शेयर्ड होस्टिंग ले रहे हो, वो बहुत टॉप नॉच क्वालिटी का होना चाहिए। और नंबर 3 चीज़ ये कि प्री सेल्स, सेल्स और सपोर्ट, इन तीनों चीज़ों को और आफ्टर सेल्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा प्रॉपरली। और अगर कोई क्लाइंट आपके पास से जा रहा है तो भी आपको जो है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से गुड बाय करना होगा। ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आप इस बिज़नेस में आ सकते हो, इसको रन कर सकते हो और इसको सक्सेसफुली जो है वो आप स्केल कर सकते हो। तो ये बेसिक्स थी और अब आने वाले दिनों में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे जहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हुआ भी चलूँगा, बताता हुआ भी चलूँगा। तो आई होप आप बहुत कुछ लर्न करोगे और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक कर दें। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।